सैयद साहब। जी सर। सर क्या हो रहा है, किस चीज का मुआयना हो रहा है? सर ये मुआयना कर रहे हैं, दरख्त लगाए। अब देख रहे हैं वो जो है ना पतझड़ हो रही है, अब बाहर आने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिस्टर बलोच साहब भी आपके साथ थे, अभी नजर आए थे मुझे। कहाँ गए? वो गए। हाँ मिस्टर बलोच साहब, सर आप यहाँ आएंगे या हम आपके पास आएंगे? चलो कुछ आप आ जाओ, कुछ हम आ जाते हैं। हाँ सर, क्या है सूरत हाल, पौधों की सूरत हाल देख रहे हैं आप? बस देख रहे हैं, अभी जाहिर है कि सर्दी का सीजन खत्म हुआ है, इसकी पतझड़ अभी हो जाएगा, बाहर का मौसम। तो देख रहे थे कि दरख्त लगाने वाले को भी तो ये बच्चों की तरह देखना पड़ता है ना दरख्तों को, ये कौन सा क्या बढ़ रहा है, किसकी सेहत कैसी है, कौन सा आगे जा रहा है, कौन सा ग्रीन हो रहा है, तो बेहतर हो जाएगा। भाई ये मिस्टर बलोच साहब और सैयद साहब दोनों आज हमारे जो है ना आज के व्लॉग के हीरो हैं। थोड़ा सा तारुफ करवाने से पहले मैं इनका काम दिखाना चाहता हूँ। पिलकन है, ठीक है, सरसब्ज शादाब, ये चाइना का नीम है और ये इस पर पतझड़ पूरी तरह आई है, क्योंकि ये मेहमान परदेसी जो कह लें आप इसे दरख्त है, तो यहाँ के मौसम में वो है, ये भी चाइना का है। और ये कौन सा है सैयद जान मोहम्मद साहब? ये सैयद जानो साहब, ये जो है ना वो है सुखचैन। ये सुखचैन है, उसके साथ फिर वही चाइना पीपल है। नहीं वो पिलकन, उसको पिलकन कहते हैं। चाइना पीपल नहीं है वो, चाइना पीपल वही है, ठीक है। और मैं सैयद जान मोहम्मद साहब का आपको काम दिखाना, सैयद साहब यहीं रहिएगा आप, जाइएगा नहीं, ठीक है ना। मैं सैयद जान मोहम्मद साहब का आपको काम दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक ये पौधा दरख्त है, ठीक है ना, और इस पर तो ये कौन सा है सैयद साहब? ये वो है गुलमोहर है और इस पर पत्ते झड़ चुके हैं, इस पर मुकम्मल खिजा है। और ये देसी नीम है हमारा, जो सिंध में पंजाब में हमारे यहाँ बकसरत पाया जाता है, ठीक है। और इसके पीछे तो पार्क आप देख रहे हैं, ये रोड के ऊपर है ना, ग्राउंड नंबर 2। और ये इसके बारे में जानना चाहूंगा, इसके बारे में काफी कंफ्यूजन रहती है। सैयद साहब, ये जो जिसके साए में आप खड़े हुए हैं, ये जो पिलकन है ना, पिलकन का ये कोई नस्ल है। लेकिन इस पर तो कपास लगती है। नहीं सर, इस पे तो कपास लगती है। नहीं इस पे नहीं लगती, कपास वाला वो है जो सूख रहा है। अच्छा, वो जो सूख रहा है वो कपास नहीं, इसमें ये देखे ना, ये क्या कहते हैं इसको, डोडे से लगता है, कपास से लगती है। अच्छा, इसमें ऐसा रुई जैसा मसला नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। अब आप एक काम कीजिए ना, जो माहिर हैं आप में से मेरे साथ थोड़ा आइए, मेरे साथ आइए। अच्छा, आप माहिर नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ जानते हैं ना आप इनके बारे में। ये किसका, ये कपास है? ये दरख्त नहीं, ये बादाम कहलाता है, लेकिन ये बादाम नहीं है। अच्छा, इसके पत्ते जो है बादाम जैसे, इस वजह से लगा हुआ है ना। अच्छा, ये उगा नहीं है, इसकी क्या ग्रोथ नहीं हुई या पतझड़ आई है? जमीन जो है ना, जमीन खराब है। अच्छा, उसकी वजह से जमीन। और ये देसी नीम है? ये नहीं, ये भी देसी नहीं है। अच्छा, देसी वो है दोनों। अच्छा, देसी आगे, देसी नीम आगे, ये देसी नीम है। होना तो ये चाहिए कि ये कांटों की बाढ़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ छोड़ते नहीं है इनको, बच्चे तंग करते हैं। हाँ तो सैयद साहब, जी सर, क्या है पैगाम लोगों के लिए कि भाई दरख्त और दरख्त लगाए। सर एक मिनट रुकिएगा, कोई दुश्मनी वगैरह चल रही है आपस में आपकी? किससे? शहरियार भाई से। शहरियार भाई से कोई दुश्मनी नहीं। तो साथ हो जाए, थोड़ा सा एक फ्रेम में आ जाए ना। हाँ, क्या माशाल्लाह से सुंदर जोड़ी लग रही है लैला और मजनू की। ज्यादा तजुर्बा है इस मामले में, क्योंकि उन्होंने पार्क बनाया हुआ था। अच्छा, पार्क जो यहाँ बना है ना पिछला, नवेद बलोच पार्क जिसको कहते हैं, वो इनकी हाथ का लगा हुआ। सही। उसके बाद ये जो बनाया है पार्क बराबर में जो है ये बनाया सैयद हाशमी ने, सैयद हाशमी साहब ने बनाया। यहाँ पर एक हमने वीडियो भी शूट की थी। इस वाले पार्क का वो है आरिफ भोपाली, एक होता था हॉकी का प्लेयर है। आरिफ भोपाली साहब? आरिफ भोपाली तो नहीं थे। अच्छा, आरिफ है वो, मतलब जो है हॉकी का प्लेयर होता था। अच्छा, सेटेलाइट उनके लड़के और उसके साथ मिलके ये पार्क उन्होंने बनाया, लेकिन इसको सही अभी सही किया सैयद हाशमी ने, उनके बच्चों ने मिलकर मतलब इसको बनाया। तो क्या कहते हैं, कंक्लूड मुद्दा ऑफ द गुफ्तगू, इख्तिताम हम यहाँ पे करेंगे। बताने का मकसद ये था कि भाई दरख्त लगाइए, पाकिस्तान में दरख्तों की बड़ी कमी है। मुझे याद है कि तकरीबन 2 मंथ पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में जंगलात का कुल रकबा कितना है, तो लोग कुछ बता रहे थे 10%, कोई 20%, कोई 25%। इंतहाई अफसोस के साथ बदकिस्मती कि मेरे सवाल का जवाब तो किसी ने नहीं दिया। जब हम यहाँ आए थे
2008 में मैंने मकान लिया था, एक दरख्त नहीं था यहाँ पर। हाँ, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये आपने जो मेहनत की है माशाल्लाह से, तो उसका जवाब ये था कि पाकिस्तान में तो दरख्त रहे ही कोई बहुत मुश्किल 1.5-2% रह गए हैं भाई। हाँ। भूल जाएं 15%, 20% होने चाहिए, 25%, 35% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन कोई भी आइडियल सूरत हाल के करीब भी नहीं है हम लोग। तो आइडियल सूरत हाल तो 25-35% जंगलात की होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन के लिए भी बहुत जरूरी है, और जो खास तौर पर वेदर क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है, जिसमें हिद्दत बढ़ रही है, शिद्दत आ रही है गर्मियों में बहुत ज्यादा, तो उसको भी थोड़ा डाउन करने के लिए, एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, वेदर को, गर्मियों की शिद्दत को कम करने के लिए भी दरख्तों की बहुत जरूरत है। और एक बहुत बड़ी चीज, जो हमारे इलाकों से परिंदे हिजरत करते जा रहे हैं क्योंकि दरख्तों की कमयाबी की वजह से, तो इनकी वजह से और बहुत सारी जो अनवा है चरिंदों परिंद की, वो भी यहाँ से नायाब कामयाब होती जा रही हैं। तो ये है सूरत हाल। और जैसा कि कबूतरों के लिए हमने बनाया, हाँ, सैयद साहब ने जो कहा था कि भाई यहाँ पे दरख्त नहीं थे बिल्कुल, और अब ये पार्क भी बना है, फिर सैयद साहब ने भी अपनी मदद आपके तहत, और ये जो सैयद साहब का घर है, इसके ऊपर कबूतरों के लिए खास तौर पर आपने देखा होगा कि लकड़ी के पिंजरे तो नहीं कहेंगे आप इन्हें, दड़बे कह लें आप इन्हें, ठीक है ना, वो रैक्स बनाए हुए उन्होंने, उसमें यहाँ दर्जनों नहीं सर सैकड़ों कबूतर हैं जो कि इनके अंदर कयाम करते हैं, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। हाँ सैयद साहब, आपके दड़बे भी हमने दिखा दिए हैं, और पैगाम आपका भी यही है यकीनन कि भाई दरख्त लगाया जाए, ठीक है। शहरयार बलोच साहब, तो असल में देखें, मेरी तो गुजारिश ये है कि वैसे है तो बड़ा नामुमकिन सा, ये मुश्किल है, नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, कि अगर हमारी एजुकेशन से हमारे बच्चों को ये तालीम दी जाए, दरख्त लगाएं, इनकी हिफाजत करें, फूलों को मतलब देखें, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखें, क्योंकि खुशबू तो फूल के अंदर होती है, फूल में होती है। हाँ, उसकी पत्तियों को बखेरने से खुशबू बाहर नहीं आती। लेकिन सर इंसान भी अगर वो फूलों को तो पसंद करते तो हैं, कहते तो हैं हम, लेकिन ये तजाद नहीं है कि हम पसंद करते हैं लेकिन उनकी केयर नहीं करते और लगाते नहीं। यही तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, देखें ना, अब जो तरक्की याफ्ता ममालिक उसको देखें, आप उनके बच्चों को देखें, उनको इतनी सूझबूझ होती है कि कोई बच्चा जो मिसाल के तौर पर जापानी बच्चों को किसी पार्क में छोड़ दें, वो एक फूल को भी हाथ नहीं लगाएगा, और हमारे बच्चों को आप छोड़ दें और जड़ तक से पौधा निकाल लेगा। तो ये फिर माँ बाप की या स्कूलों की तरबियत में कमी है, ट्रेनिंग और तरबियत के फुकदान की वजह से कि हम तो इसका मेन जो फ्रॉम द एजुकेशन शुड बी स्टार्ट। मुजरिम इसके कौन है? मुजरिम इसके तरबियत गाहें जितनी भी हैं, चाहे वो माँ की गोद हो, चाहे वो स्कूल की बेंच हो, या असेंबली हो स्कूल की, या जहाँ भी उसकी तरबियत की तालीम हो रही है, माहौल है, वो उसको माहौल तो खैर सारा जनरली हो गया। अब वो माहौल तो उसी से बना ना, तरबियत से तो माहौल बना हमारा, माहौल को एलियन थोड़ी बनाते हैं। कहीं कोचिंग सेंटर में भी है, कोई अगर स्पोर्ट्स का कोई चीज सीख रहा है, कोई तालीम उसको सीख रहा है, तो वहाँ भी उनको ये चीज तो एक उसमें रखनी चाहिए, प्रायोरिटी पर हो, कि जब भी बात हो तो पहले ये हो कि हमें अपनी दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए, हमें फूल को तोड़ना नहीं चाहिए। बार बार उस बात को कहेंगे तो बच्चों के ध्यान में फिर ये आएगी, अदरवाइज तो वो तोड़ते रहेंगे। चलें जी, ठीक है सर। आपको मालूम है कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास होते हैं सालाना, पूरी दुनिया से प्राइम मिनिस्टर, वज़राए खारजा और सदर ममलकत मुख्तलिफ ममालिक के वो तशरीफ वहाँ जाते हैं और इजलास होते हैं। वहाँ उनकी जो थीम थी इस बार की वो यही थी कि इन्वायरमेंट, वेदर, क्लाइमेट, ओजोन की लेयर हमारी तबाह बर्बाद हो रही है, हमारे दरख्तों की जो कमयाबी हो रही है सर, उसको बढ़ाया जाए। ग्रीन पाकिस्तान बल्कि ग्रीन वर्ल्ड हो जाए। लेकिन ग्रीन वर्ल्ड तब होगा जब हम पहला स्टेप उठाएंगे, और पहला स्टेप ये है कि ग्रीन पाकिस्तान